भाइयों तथा सुशील बहनों, हमें गुरुदेव ने एक आर्या सिखाई थी, मोरोपंत की आर्या। उसके अंदर था श्रद्धा सद्धर्मावर सत्शास्त्रावर सदा दृढ असावी, पाखंडवाद जडता हट्टी वृत्ती बघा कधी नसावी। श्रद्धा सद्धर्मावर सत्शास्त्रावर सदा दृढ़ असावी। जो सत्य है, जो सत्य है, उसके प्रति हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि परंपरा के नाम पर जो अंधश्रद्धाएं हमारे देश में चली आ रही है उन पर भी हम विश्वास रखें। हमें चाहिए सत्य और असत्य को समझने की हमारे अंदर बुद्धि निर्माण हो। सुन करके, सुनने की चालनी लगा करके हम तत्व को ग्रहण करने की बुद्धि हमारे अंदर निर्माण करें और क्या सही है क्या गलत है इसका हमें विचार करने की ताकत निर्माण करनी चाहिए। आज हमारा नाग पंचमी का दिन है और नाग पंचमी के दिन वे सपेरे छाबड़ी में सर्प लेकर के आते हैं। आप लोग उसको हाथ जोड़ के दर्शन कर लेते हो और उसको पैसे दे देते हो और आप समझते हो तो होते हो कि नाग की पूजा हो गई, नाग पंचमी हमने मना ली। वास्तव में देखा जाए इस तरह से नागों की पूजा करके नाग वाले को पैसे देना ये भी अपने आप में एक अपराध है। ये नाग पकड़ने वाले क्या करते हैं, नाग को घुमा करके पैसा इकट्ठे करने वाले लोग नाग को बड़ी क्रूरता से पकड़ते हैं। पहली बात तो पकड़ने के बाद उनके सारे जहरीले दांत निकाल लेते हैं, उनका जहर मुंह में से निकाल लेते हैं, फिर आपके सामने खाली ऐसा ऐसा नाग दिखाते हैं और आपको लगता है देखो उसके पास नाग है, तो जिसको डर नहीं लगता। उसके विष के दांत निकालने के बाद उसको बेचारे को कोई काटने की हिम्मत ताकत ही नहीं रहती उसके पास। ऐसे नाग को लेकर के वो पैसा कमाते हैं और आप पैसा देते हो, इसके लिए वो अगले साल और नए नाग पकड़ता है और नागों को तकलीफ देता है और उसका धंधा वो अपना बढ़ाते रहता है। तो इस तरह से हमें नाग की पूजा करने के कारण से किसी हिंसा के भागीदार बनना कहाँ तक उचित है, ये सबको पहचान लेना चाहिए। पहली बात तो ये है 90% नाग जहरी नहीं होते। कुछ गौत्या नाग होते हैं, कुछ अमुक नाग होते हैं, कई नाम है नागों के, कुछ ही नाग जहरी होते हैं, बाकी सारे नाग जहरी नहीं होते। और आप लोग क्या करते हैं, घर में अगर छोटा सा पिल्लू भी नजर आ गया एकदम डर जाते, सांप 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 सांप, और सबको घबरा देते हो और ऐसे में आप उसको घर से बाहर निकाल देते हो और घर से बाहर जाने के बाद लोग उसको पत्थर फेंक फेंक करके डंडे से कूट कूट करके उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और ये पाप हमारे सर पे लगता है। भगवानों कभी भी नाग निकले तो घबराना नहीं चाहिए, शांति रखनी चाहिए और सर्प मित्रों को बुला। आपके चिंचवड़ में तो बहुत सारे सर्प मित्र रहते हैं, उनके फोन नंबर आपके पास रखने चाहिए। उनको फोन करके बुला लिया तो वो प्रेम से पकड़ लेते हैं, उनको बाटली में या किसी बक्से में डाल देते हैं और जंगल में जाके छोड़ आते हैं, अथवा सर्पोद्यान जहाँ है वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं, उनकी सुरक्षा होती है। हमें चाहिए कि हम विवेक में धर्म मानने वाले लोग हैं, हमारे द्वारा सांप के बारे में भी विवेक का वर्तन होना चाहिए। चाहे जैसे हम बरतेंगे तो सांप भी एक सन्नी पंचेंद्रिय जीव है और उसको भी बहुत समझता है, वो ध्यान रखता है किसने मुझे मारा है, किसने मुझे तकलीफ दी है, किसने मेरी हत्या की है, और उसका बदला बराबर किसी न किसी रूप में लिए बिना वो रहता नहीं। उनको कोई संवत्सरी का प्रतिक्रमण मालूम नहीं होता, खमट खमावना की बातें मालूम नहीं होती, पर गांठ मन में मरते मरते, मरता जीव तो गांठ रख के ही जाता है। हमारे द्वारा जो भी जीव मरते हैं उनके मन में गांठ पैदा हो जाती है कि इसने मुझे मारा है, भगवान मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं भी इसको कभी मार सकूं। ऐसे कई प्रकार के प्रसंग हमारे जिंदगी में आते हैं। अगर हमने उनकी रक्षा की है
तो वे हमारा सुनते भी है, और हमने अगर उनको मारा है तो हमारा बदला भी वो लेते हैं। जालना के बाहर हाईवे पे रोड के ऊपर एक 6 फुटी बड़ा सारा सर्प आड़ा सोया हुआ था। कई ट्रकें वहाँ आके खड़ी हो गई, आगे सांप है कैसे जाए, सांप है कैसे जाए, गए नहीं। और कुछ एक ऐसा आया था ताकत वाला, उसने कहा अरे सांप सांप क्या करते हो, ऐसा क्या सांप को हमारा बिगाड़ लेगा। और उसने क्या किया, अपनी ट्रक, बाकी सारे लोग ट्रक साइड से लेके गए और वो आया, उसने अपनी हिम्मत दिखाई और उसके सांप के ऊपर से ट्रक चला दी। सांप के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उस ट्रक के ड्राइवर के घर में बच्चा पैदा हुआ। 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चे उसके घर में पैदा हुए। सारे बच्चे ऐसे कि जिनके अंगार शरीर में लगती है। अभी भी वो बच्चे जालना में है, उसमें से शायद 1 या 2 चला गया है। 3 बच्चे थे, हम देख आए, उनको बुलाया था वहाँ पे, हमने देखा वे दिन भर यहाँ तक के पानी में बैठे रहते हैं। उनको पानी से बाहर रहना ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसे उनके शरीर के अंदर खवड़िया 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 ऐसी चमड़ी उनकी है, और उनके शरीर की इतनी जलन होती है, वे पानी में रहते हैं और बाहर आना उनको पसंद नहीं, ना पढ़ाई ना लिखाई, ना बाहर जाना, ना कुछ करना, दिन भर पानी में बैठे रहते हैं। उसने एक नाग को मारा, उसके बदले में उसके घर में 3 बच्चे पैदा हो गए, और उसकी हालत, माँ बाप की हालत इतना गरीब, वो भाई और उसके घर में 3-3 बच्चों की रोटियों का भी इंतज़ाम करना इतना मुश्किल। बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, काम काज कुछ नहीं करते, और तीनों टाइम का खाना तो उनको बराबर लगता है। ऐसा प्रसंग हम जालना में देख के आए। कई प्रकार के ऐसे प्रसंग आते हैं, हम देखते हैं कि कभी कभी सर्प को अपनी भावना भी समझती है, और मरते समय कुछ लोग होते हैं जो मरने के बाद उनके मन में उन्होंने आलोचना नहीं की है, संथारा नहीं किया है, नवकार मंत्र का जाप नहीं किए है, धर्म ध्यान नहीं किया है, तो मरने के बाद तिर्यंच गति में भी मनुष्य मरकर कहाँ जाता है, तिर्यंच गति में भी जा सकता है, और तिर्यंच गति में जाने के बाद सर्प की योनि में भी आ सकता है। हम 1973 में चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में नया नया प्रसंग बना हुआ था, और सभी के मुंह में वो बात थी जो हमने उस समय सुनी। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक घर की पत्नी गुजर गई। उस पत्नी को एक बेटा था, एक बेटे को छोड़कर वो गुजर गई, और उस पति ने दूसरी शादी करी। दूसरी नई बहू घर में आई, और शादी होने को 1-2 साल हो गए, तो उस दूसरी को कोई बच्चा नहीं हुआ। उसको ऐसी भूख थी कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए। और तेल डालने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने उनको कह दिया, ये पहली वाली का बच्चा जब तक तेरे घर में है तब तक तुझे बच्चा नहीं होगा। उसके दिमाग में बात बैठ गई, ये सोतेला बच्चा जब तक घर में है तब तक मुझे अपना बेटा हो नहीं सकता, मेरा बच्चा हो नहीं सकता। उसके दिमाग में बात बैठ गई, और वो अपने पति को कहती रही कि किसी तरह से इस बच्चे को क्या करो, कहीं निकाल दो, कहीं भेज दो। उसने कहा कहाँ भेजूंगा मैं, मेरे भाई भाभी तो है नहीं, चाचा चाची है नहीं, कहाँ भेजूंगा इस बच्चे को, मैं कहीं नहीं भेज सकता। और उसकी माँ उसे छोड़ के गई है, तो उसको संभालना मेरा कर्तव्य है, मैं उसको संभालूंगा ही। इस तरह से पति कहता था कि मुझे बच्चा संभालना है, और पत्नी कहती इस बच्चे को घर में नहीं रखना है। ऐसे करते करते कई बार उसने अपने पति का बहुत सारा गुस्सा सहन किया। इतना गुस्सा सहन कर लेती, और फिर मौका आया कि कहती इस बच्चे को घर में नहीं रखना है, इस बच्चे को घर में नहीं रखना है। एक बार 2 ही कमरे का तो घर था उनका, पीछे के कमरे में वो सोते थे, आगे का कमरे में वो बच्चा सोता था। एक दिन बड़े प्रेम से अपने पति को उसने समझाया कि देखिए बच्चे का इंतज़ाम मैं करूँगी,
आप खाली मुझे सहयोग दो। आपको बच्चा भेजना नहीं जमता ना कहीं आप उसको रख नहीं सकते ना, उसका इंतज़ाम मैं करूँगी, आप फिक्र मत करो, मैं सारी बातें करूँगी और तुम्हें मुझे खाली सहयोग देना पड़ेगा। कल खाली जब मैं कहूँ तब खेत पे रोटियां लेकर जाने का काम तुम्हें करना है, बाकी सब मैं काम करूँगी। और उसने क्या किया, कुछ जल्लादों को तैयार कर लिया, कहा कि मेरा बेटा मैं खेत पे भेजूंगी और उनको तुमने क्या करना है, किसी तरह से उसकी हत्या कर देना है। अब बेचारा नहीं बोल बोल के परेशान हो गया था, कई बार उसने मना किया, ये नहीं मान रही थी, इसकी जिद थी मुझे अपना बेटा चाहिए और ये बेटा घर में नहीं चाहिए। उसको मारने का इंतज़ाम कर दिया और रात को बेटे को नींद नहीं आ रही थी, उसके माँ की याद उसको आ रही थी। ये माँ मुझे रोटी पूरी नहीं देती है, ये माँ मुझे इतना काम करवाती है, स्कूल में जाने में इतनी देर कर देती है, ऐसी कई चिंता उसके दिमाग में सवार थी। उसको नींद नहीं आ रही थी और उसने ये शब्द सुन लिए कि आप मुझे सहयोग देना, जो मैं कहूँगी वैसा तुम मुझे करना, कि मेरी माँ मेरे साथ बड़ा दुष्टता का व्यवहार करती है और कल मेरे ऊपर कोई तो भी प्रसंग आने वाला है। उसके भी ध्यान में आ गया और ये जब स्कूल में जाने को निकला तब माँ ने कहा कि देख, ठीक 12 बजे स्कूल से यहाँ पे आ जाना, देर की तो मेरे से तेरा वास्ता है, मैं भी तुझे फिर किसी भी हालत में दंड दिए बिना नहीं रहूँगी, ठीक 12 बजे तुझे आ जाना है। और कहा कि खेत पे रोटी लेके जाना है, तेरे पिताजी खेत पे गए हैं, उनको रोटी पहुंचानी है तुझे। अब इसको तो आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कोई आज मेरे साथ दुष्ट कर्म होने वाला है उसके ध्यान में आ गया था और उसने पहले ही अपने टीचर को बोल रखा था मुझे 12 बजे छुट्टी चाहिए, मुझे 12 बजे क्लास से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अरे क्या बार बार, कितनी बार तो देर से आता है, पढ़ाई ढंग से नहीं करता, अब जाने की बात कहता है। बोले सर हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है मैं कल आपके स्कूल में ना आ पाऊँ, पर आज मुझे जाने की परमिशन दो, मेरी सौतेली माँ है और उसने मुझे बहुत डांट कर और धमका कर कहा है कि तुझे 12 बजे स्कूल से बाहर निकलना ही पड़ेगा और यहाँ से आकर के टिफ़िन लेकर के खेत पे जाना पड़ेगा। तो मैं आज खेत पे जाने वाला हूँ, आपको तो पता ही है हमारा खेत वहाँ पे है। वो सारी बात उसने बता दी और वो घर पे गया। माँ ने टिफ़िन तैयार किया था, टिफ़िन लेकर अपने पति को कहा कि तुम जा कर के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें टिफ़िन भेजूंगी, वो टिफ़िन ले लेना और आगे का काम देखते रहना। और इसने पैसे दे दिए थे, सुपारी दे दी थी। ये बेटा बेचारा कोई 12-1 साल का होगा जो टिफ़िन लेकर के वहाँ पे गया। पिता ने वो टिफ़िन लिया और अपने पास रखा, तब तक तो ऐसे मारे करीब 4 वहाँ पे आ गए और उसको ऐसा पकड़ लिया, ऐसा जकड़ लिया और खींच के कहाँ लेकर गए, पीछे जो ओढ़ा था, एक पानी का नाला था, वहाँ तक लेके गए और वहाँ उसको एक पेड़ से बांध दिया। रोए तो रोए किसके पास, छोटा सा बच्चा, पेड़ से उसको बांध दिया। और वे जल्लाद मारने वाले लोग कुल्हाड़ चलाने का हाथ ऊपर किया और तब तक पेड़ के नीचे से, पेड़ के बीड़ में से बड़ा सारा सर्प आया और उसने उस मारने वाले को क्या कर दिया, पैरों में डंक दे दिया। पैरों में डंक देते ही वो तो झांझ जा करके नीचे गिर गया। दूसरे ने प्रयत्न किया, दूसरा गिर गया, तीसरे ने प्रयत्न किया। उस सर्प ने तो ठान ली थी कि आओ आज कैसे मारते हो इस बच्चे को, हम देखते हैं। उसने चारों जल्लादों को हरा नीला कर दिया, चारों वहाँ मरे पड़े थे और ये बात देख रही थी। इसको लगा कि अब काम तमाम हो जाएगा, मुझे अपना बेटा मिल जाएगा। इस खुशी में आज देखो नारी कितनी होशियार होती है, अपने मन की बात करने के लिए क्या नहीं कर सकती नारी, ऐसा उसके मन में गरूर था। और इधर पिता ने देखा कि कोई बात जबरदस्त हुई है। दूर से देखा उसने कि लड़का तो बंधा पड़ा है और वहाँ मरे पड़े लोग हैं। वो तो देख के डर गया, मैं करीब जाऊंगा तो मेरे साथ भी कुछ दुर्घटना होगी, क्योंकि इस पाप में मैं भी शामिल था। वो तो डर के वही खड़ा रहा। और इधर ये हुआ
कि दोपहर के स्कूल की छुट्टी हुई तो टीचर के मन में खलबली थी कि आज हमारे क्लास का विद्यार्थी बहुत डरा हुआ गया है, उसकी सौतेली माँ ने उसको बुलाया है और उसके खेत पर उसको जाने को कहा था, तो आज हम उसके खेत पे जाके देखेंगे क्या घटना घटी है। तो जा कर के ये सारे टीचर 4-5 टीचर वहाँ पहुँचे, जाके देखा तो उसका बाप तो डरा डरा सा वहाँ खड़ा था। ये आगे गए तो वो एकदम पेड़ से बंधा हुआ देखा उसने। आगे जाकर उन्होंने क्या किया, उस लड़के को पेड़ से छुट्टी करी और देखा कि 4 लोग मरे पड़े यहाँ पे। बोले एक सांप आया सबको काट लिया। ये सांप कौन था बताइए, कौन था? उसकी माँ थी, मर के सांप बनी थी और उसके बेटे को उसको मरने नहीं देना था, तो वो तुरंत वहाँ पर जागृत हो गई और उसने अपने बेटे को जिंदा रखा। भगवानों, मर के जीव दूसरी गति में चले जाते हैं पर उनकी समझ उनके साथ होती है, सारी बातें उनको समझती है। ये ममता के और मोह के ताते तो जन्म जन्म तक साथ चलते हैं। जिसको हम बेटा कहते हैं अगले जन्म में वो बेटी बन के वापिस आ सकता है, जिसको हम माँ कहते हैं अगले जन्म में वो बहन बन कर के वापिस आ सकती है। ये मोह के बंधन तो जन्म जन्म आदमी को जन्म मरण करवाते रहते हैं। तो इस तरह से उस माँ ने अपने बेटे को बचाया। ये सत्य घटना बनी हुई थी चंडीगढ़ के अंदर। 1973 में हम गए थे और वहाँ ये प्रसंग लोगों के जबान पर था, पेपर में छाप के आया था और हमको सुनने को मिला था। भगवानों, तो इस तरह से सर्प में एक शक्ति होती है, सर्प में भी ज्ञान होता है और सर्प भी भावना को समझता है। हम गाते हैं भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। नाग पंचमी आती है तो कहाँ चले जाते हैं? पत्थर का जहाँ सांप बना हुआ होता है वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर हल्दी कुंकू आदि चढ़ा करके सांप की पूजा करके दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, आप खाली मन की समझूत कर लेते हैं कि देखो हमने सांप की पूजा कर ली। कौन से सांप की पूजा करी? पत्थर का एक नाग बनइयो, पूजे लोग लुगइयो,